अस्सलाम वालेकुम। सऊदी हुकूमत के ऐलान के बाद मीडिया पे ये ख़बर सामने आई है कि सऊदी तारीख़ में पहली मर्तबा किसी शिया को वज़ारत जैसा अहम कलमदान सौंप दिया गया है, यानी एक शिया सऊदी हुकूमत का वफ़ाकी वज़ीर बन गया है। हालांकि सऊदी अरब के माजी को देखें तो इस ख़बर में मुकम्मल सदाकत नहीं है, जिस पे हम तफ़सीलन इस वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक बात जो पूरे दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर के चेंजिंग में नज़र आती है, वो एक तो बड़ी-बड़ी ताकतें बदल रही हैं और साथ ही मुसलमानों के मस्बत तरीके से तब्दीली के इम्कानात भी रोशन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी लड़ाई मुसलमानों में थी, वो शिया सुन्नी की थी और उसमें 2 बड़ी ताकतें यानी ईरान और सऊदी अरब वो बड़े मस्बत अंदाज से आगे चल रहे हैं, जो हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। न सिर्फ ये कि एक शिया को वज़ीर बना दिया गया, बल्कि सऊदी अरब में तो ये भी हो रहा है कि सऊदी अरब के अंदर ईरानी सफ़ीर और उनके डिप्लोमेटिक वफ़द को सऊदी हुकूमत ने अपने कल्चरल हाउस के अंदर दावत दी, जहाँ पे ईरान के सरकारी आज़ादी का जश्न मनाया गया, जो उनको इनकलाब की सूरत जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ज़रा कुछ अरसा पहले तक सऊदी अरब और ईरान के मामलात देखें तो पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब थे। लेकिन ये फिर इस तरह से बदले कि आज न सिर्फ़ एक रस्मी ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, बल्कि ईरान की सेलिब्रेशन, उनका जश्न आज़ादी, वो सऊदी अरब के अंदर मनाया जा रहा है, जिसके अंदर सऊदी हुकूमत की आला शख्सियात और शाही ख़ानदान के लोग भी शामिल हुए और उस जश्न को मनाया गया। अब ये एक बड़ी मस्बत तब्दीली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि फ़हद आल सैफ़ को सऊदी अरब का वज़ीर सरमायाकारी मुकर्रर कर दिया गया है और एक लंबे अरसे के लिए अब ये इस ओहदे पे रहेंगे। फ़हद आल सैफ़ के मुतालिक आपको बता दें कि ये एक सऊदी शहरी हैं, लेकिन ये सुन्नी नहीं बल्कि शिया हैं। आम तौर पे यही समझा जाता है कि शायद सऊदी अरब में सिर्फ़ सुन्नी रहते हैं और ईरान के अंदर सिर्फ शिया रहते हैं। हालांकि ये हकीकत नहीं है। ईरान के अंदर हज़ारों की तादाद में सुन्नी हैं, शायद लाखों में हो, और इसी तरह हज़ारों की तादाद में सऊदी अरब के अंदर शिया भी हैं, जो कि सऊदी नेशनल हैं। अब ये ख़बर सामने आई तो सऊदी अरब के लिए तो ये कोई ख़बर नहीं है, उनके शहरियों के लिए। दुनिया में कहा गया कि पहली मर्तबा तारीख़ में कोई शिया वज़ीर बना है, लेकिन सऊदी इस पे यूँ कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ मयार वो सऊदी होना है, सुन्नी और शिया होना नहीं है। और जो शहरी, चाहे वो सुन्नी है या शिया है, उसके हुकूक बराबर हैं और उसके फ़राइज़ भी बराबर हैं। अब यहाँ तक ये अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि सऊदी अरब में जो अपनी रियासत के साथ वफ़ादार होता है, अपनी ड्यूटीज़ पे ईमानदारी करता है, उसको अच्छे तरीके से डील किया जाता है, और जो ख़राबी करता है तो फिर उसकी सज़ा सख्त ही होती है। कितने ही ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात में देखा कि सुन्नियों को सऊदी हुकूमत ने सज़ाए मौत दी, क्योंकि उन्होंने संगीन जुर्म किए थे। फिर अगर उसमें कोई शिया आता है तो फिर उसको भी सज़ा मिली। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि अगर कोई काबिलियत रखता है तो उसको यहाँ सऊदी अरब के अंदर वज़ीर बनाया जा रहा है। लेकिन ये ख़बर कहना कि सऊदी तारीख़ में पहली मर्तबा किसी शिया को ऐसा अहम ओहदा दिया गया, ये सच नहीं है, क्योंकि ये जो फ़हद आल सैफ़ वज़ीर सरमायाकारी मुकर्रर किए गए हैं, इनसे पहले इनके वालिद जो थे वो सऊदी अरब की आला ओहदों पे काम कर चुके हैं। वो कई सालों तक मजलिस शूरा के रुकन रहे और फिर 1975 से 1984 तक वो सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला के तौर पे भी काम करते रहे, जिनका नाम अब्दुल जलील आल सैफ़ था। ये भी एक शिया थे और आगे उनकी औलाद में से फ़हद आल सैफ़ को एक वज़ारत जैसा अहम कलमदान दिया गया है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि अगर आप तारीख़ में और खंगालें तो आपको मज़ीद कई सऊदी शिया मिलते हैं, जिनको इतने अहम ओहदों पे रखा गया कि ईरान के अंदर सऊदी सफ़ीर भी एक शिया था 1999 से लेके 2002 तक, जो कि उससे पहले सऊदी मजलिस शूरा के एक रुकन थे। हालांकि जब एम्बेसडर कहीं भेजा जाता है तो ख्याल किया जाता है कि वो कोई ऐसा बंदा हो जो खालिस्तन मुल्क के साथ वफ़ादार हो, क्योंकि वहाँ पे राज होते हैं, वहाँ पे बातें होती हैं। लेकिन सऊदी अरब ने अपने सऊदी शहरी को, जो कि शिया था, उसको ईरान भेजा कि आप वहाँ पे जाके
مملکت کی جانب سے سفارتکاری کرو۔ سعودی شیعوں میں ایک اور بڑا نام محمد نصر اللہ کا ہے، جو کہ تقریباً 12 سال تک سعودی مجلس شورا کے رکن رہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں کوئی شیعہ اہم عہدے پہ آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ اس وقت جو تبدیلی ہو رہی ہے، اور جو آج سے کوئی 20 سال پہلے تک ایک انتہائی آگ لگی ہوئی تھی، تو اس تناظر کو دیکھیں تو یہ ایک بہت زبردست فیصلہ اور اس کے اثرات بڑے منفرد ہوں گے اگر مسلمانوں نے اس سے کچھ سیکھا تو۔ کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے بیان پہ نفرتیں تو پال لیتے ہیں، لیکن ایسے بیانات پہ کبھی ان نفرتوں کو ختم کرنے کا حوصلہ پتہ نہیں ہم کیوں پیدا نہیں کر پاتے۔ تو یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر بھی اس سنی اور شیعہ کے اوپر آج تک جو بدامنی ہوئی ہے، ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ کو سعودی اور ایران کے اثر و رسوخ ہمیشہ نظر آئیں۔ تو اب وہ ملک آپس میں ایک ہو رہے ہیں، ان کے دل صاف ہو رہے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں، تعلقات استوار ہو چکے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اب آگے بڑھنا چاہیے۔ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ دنیا میں یہ جو بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہیں، یہ ظلم کرنا بند کر دیں اور ہم بھی آپس میں لڑتے رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بنیادی سیڑھی، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم پہ کوئی ظلم نہ کر سکے۔ ہمیں اپنے جھگڑوں کو ختم کرنا ہوگا، جس کی ابتدا ایران اور سعودی نے بڑے اچھے انداز سے کی ہے۔ اللہ کرے ان کا یہ تعلق یوں قائم رہے اور یہ آگے بڑھیں مخلص ہو کے، اخلاص کے ساتھ، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں پہ پڑیں گے۔